हम सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। फिर भी किसी के पास बहुत धन होता है, सुख होता है, ऐश्वर्य होता है, लेकिन बहुत से लोग इससे अछूते ही रह जाते हैं और हमेशा ही जीवन कष्ट में बिताते हैं। क्योंकि कुछ समय, कुछ पल ऐसे होते हैं, जिस समय कोई भी छोटी सी भी पूजा पाठ या फिर जाप कर लिया जाए, तो उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। ऐसी ही है ये अक्षय तृतीया का दिन। जिस दिन आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर पूजा करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य आपका व्यर्थ नहीं जाता है। सबसे पहले सुमुहूर्त जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या-क्या कार्य करने हैं, कैसे पूजा करनी है, वह सब जानेंगे। तो 29 अप्रैल को 5:33 पर शाम के समय अक्षय तृतीया के दिन की शुरुआत हो रही है और 30 तारीख को 2:12 दोपहर तक रहने वाली है। जो पूजा का सुमुहूर्त होगा वह 5:13 से लेकर 12:18 तक रहेगा। आप सोना खरीदना की सोच रहे हैं तो 5:33 से 2:50 तक आप सोना खरीद सकते हैं। आप अक्षय पोटली बनाना चाहते हैं, धन पोटली बनाना चाहते हैं, तो उसका शुभ समय सुबह 6:30 से लेकर 8:30 तक अपनी धन पोटली बना लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले पूजा समझते हैं। तो आपको एक पीला रंग का वस्त्र बिछा लेना है, क्योंकि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा में पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, तो लक्ष्मी नारायण की फोटो रखिए। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, तो गणेश भगवान की पूजा जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अपनी चौकी और प्रतिमा को गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। गंगा जल बिना छिड़के कभी भी कोई पूजा पूर्ण नहीं होती है और न ही आपका घर शुद्ध होता है। इसके बाद आपको वस्त्र रूप में विष्णु भगवान को कलावा अर्पित करना है, गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करना है और माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिएगा। हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक लगाइए। गणेश भगवान को अगर आप दूर्वा अर्पित करते हैं इस दिन, तो आपको बहुत अक्षय फल प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं, तो आपकी बुद्धि इस तरह की हो जाएगी कि आप जो भी कार्य करेंगे ना, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो पंचामृत अभिषेक जरूर करवाइएगा। मैंने सुबह ही करवा दिया था, इसीलिए अभी नहीं दिखा रही हूँ। और अगर धातु की मूर्तियां हैं तब भी पंचामृत अभिषेक जरूर करवाइएगा। अगर आप पंचामृत अभिषेक करवाते हैं ना, तो आप समझिए कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर पूजा बहुत ही शुभ मुहूर्त पर ही कीजिएगा, जो मैंने समय बताया है। 5:13 से लेकर 12:18 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प और साथ में गणेश भगवान को भी लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिएगा। विष्णु भगवान को पीला रंग का पुष्प अर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान की सेवा में जितनी भी आप पीली वस्तुएं अर्पित करते हैं, उतना ही आपका भाग्य जागृत होता है। जैसे हल्दी का तिलक है, जैसे कि पीले फूल हैं, पीले रंग की मिठाई है, इससे आपका सोया हुआ भाग्य भी जागृत होता है। इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तो जब भी किसी युग की शुरुआत होती है ना, और उस समय कोई पूजा अर्चना करता है, तो उसका फल ऐसा प्राप्त होता है कि उसके सभी पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा के अलावा भी हम गृहिणियों को कुछ कार्य अपने घर में इस तरीके से करने चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक, जिससे कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। जो भी परेशानियां हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, सब दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए घर की जो गृहिणी होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल डाली हुई है, तो जरूर देखिएगा। कि सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर अपने पति के पैर छूने हैं, स्नान करने से बाद ही कीजिएगा ये कार्य। और उसके बाद अपनी पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से अपना खुद का ध्यान रखना है, श्रृंगार करना है। आपके पति आपके लिए कौन सी चीज लेकर आए इस दिन, तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसी वीडियो है, बहुत ही सुंदर वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आपको कलश जरूर स्थापित करना है इस दिन। मिट्टी का कलश हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप तावे का या पीतल का भी ले सकते हैं। कलश पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, मौली बांध लीजिए, ऊपर केले के पत्ते जरूर लगाइएगा। और जब कलश आप रखेंगे ना, तो नीचे थोड़े से अक्षत जरूर डालिएगा। बिना अक्षत डाले आपको कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए।
अक्षत कहने से मेरा तात्पर्य होता है कि चावल बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस कलश में होता है। तो इसीलिए ये अक्षय तृतीया का इतना शुभ मुहूर्त है कि आपको कोई भी कार्य करना है, साथ में भगवान वासुदेव का नाम का जाप आपको लगातार करते रहना है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको मंत्रों का जाप करते रहना है। आप जितने ज्यादा मंत्रों का जाप करेंगे ना, उतना ही आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। उसके ऊपर आप एक अक्षत की कटोरी रख लीजिएगा, चाहे तो आप जौ भी रख सकते हैं। अच्छा, कलश को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, तो सबसे पहले गंगा जल छिड़किए, थोड़ी सी चने की दाल डालिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में यदि आप चने की दाल का प्रयोग करते हैं ना, तो आपको ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डालिए, सिक्का डालिए और इस कलश को पूरा जल से भर लीजिए। आम के पत्ते मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए अभी पूजा में नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं पूजा करूंगी तब मैं लेकर आऊंगी। इसके ऊपर एक खरबूजा रखिएगा। आप फल के रूप में खरबूजे का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यह है महासत्तु दान का सबसे शुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन आपको विष्णु भगवान को केले का भोग लगाना है और साथ में सत्तू का भोग जरूर ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। और माता लक्ष्मी के लिए मखाने की खीर बना सकते हैं। विष्णु भगवान के लिए आप लड्डू, पीली मिठाई, ऐसी कोई भी मिठाई जो पीले रंग की हो, बेसन की बर्फी, वह अर्पित कर सकते हैं। इस अक्षय तृतीया के दिन से ही लड्डू गोपाल की चंदन सेवा शुरू होती है, जो 21 दिन तक चलती है। किस प्रकार लड्डू गोपाल की चंदन सेवा करनी है और लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान करवाना है, प्रतिदिन वस्त्र बदलने हैं, उन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं और चंदन सेवा देनी है। इस तरह से एक चंदन का लड्डू तैयार करना है, जो आपको भोग स्वरूप अपने लड्डू गोपाल के सामने रखना है। एक विशेष प्रकार की खस की झोपड़ी बनानी है, जिससे कि लड्डू गोपाल को इन गर्मियों में भी बहुत ही आराम मिले। वीडियो मैंने डाली हुई है, तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आपको इस दिन लक्ष्मी माता को पान के पत्ते पर मिश्री, लौंग, इलायची और गुलाब की पत्तियां रखकर अर्पित जरूर करना है। जो भी आप भोग समर्पित करते हैं ना, उससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। एक छोटा सा उपाय ये भी कर लीजिएगा। बृहस्पति कारक माना जाता है पीतल, तो पीतल के लोटे में आपको जल भरकर रखना है। उसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस जल को आपको ढककर रखना है। जितनी भी देर आप मंत्रों का जाप करेंगे, कहते हैं कि उसमें जो जल भरा रखा होता है, उसमें ऊर्जा आ जाती है। और इस जल को आपको सुबह अपने घर में छिड़काव करना है और घर के प्रत्येक सदस्य को पीने के लिए देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में कोई भी बीमारी, कोई भी रोग आपके घर में आ ही नहीं पाएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी के समक्ष एक छोटा सा हवन या आहुति जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है। घर बहुत पॉजिटिव हो जाता है, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, कर्ज समाप्त हो जाता है। इसमें आपको कपूर जरूर डालना है। आप चाहे तो आम की लकड़ियां ले सकते हैं, या फिर आप जो गाय का उपला आता है ना, उससे भी कर सकते हैं। हवन सामग्री ले लीजिएगा, थोड़ा उसमें देसी घी डाल लीजिएगा, नारियल जरूर लीजिएगा और आप चाहें तो कमल गट्टे को देसी घी में भिगोकर भी हवन कर सकते हैं। ओम लक्ष्मणे नमः स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आपको आहुति देनी है। गणेश भगवान के नाम की, कुल देवी के नाम की और देवताओं के नाम की, नवग्रह के नाम की अलग अलग आपको आहुति देनी है, जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो, आपकी कुल देवी प्रसन्न हो, आपके पितृ देवता प्रसन्न हो। पितृ देवता कैसे प्रसन्न होते हैं? अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से आपको पूजा करनी है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो जाकर जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बार आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, तो जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। जो आपने माता रानी को खीर चढ़ाई हुई है, उसका भी भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। आप आहुति देते समय अगर कोई भी भोग सामग्री डालते हैं ना, तो वह माता रानी को सीधे सीधे प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं कि आपको पाठ कौन सा करना है। तो इस दिन आपको विष्णु भगवान का चालीसा, लक्ष्मी माता का चालीसा का पाठ जरूर ही करना है।
इस दिन श्री सूक्तम का पाठ करना और लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप और पाठ करना चाहते हैं तो आप इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर कर लीजिएगा। आरती करना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा का जितना ज्यादा महत्व है, उतना ही महत्व है सोना खरीदने का और इसके साथ ही दान करने का। तो अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो अपने घर में ये 5 चीजें खरीद कर जरूर लाइएगा। रुई आपके घर में शांति लाती है, सुख समृद्धि लाती है। नमक खरीद कर लाइएगा। जौ, पीली सरसों माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। और आप पीतल का कोई भी बर्तन या मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा खरीद कर जरूर लाइएगा। दान क्या क्या करना है? दान में आपको मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ जरूर दान कीजिएगा। नहीं तो जो 10 रुपए वाली बोतल्स आती है ना, वह आप कहीं भी राहगीर लोगों को पिला दीजिए। इससे भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं तो थोड़ा सा भी पुण्य आपको अक्षय फल देने वाला है। इसीलिए छोटे छोटे से दान भी अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इस दिन अन्न का दान जरूर कीजिएगा। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता। पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर मांग लीजिएगा, क्योंकि हम तुच्छ मनुष्य हैं। हमसे पूजा में कोई ना कोई गलती तो हमेशा ही हो जाती है। इसीलिए कोई भी पूजा करने के बाद क्षमा याचना करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे जरूर लिख दीजिए।